अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आप सबकी हर एक परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाज़रीन किराम, अभी जो आपने थंबनेल पर देखा कि बार बार अगर कोई शख्स सूरह इखलास पढ़ता है नमाज के अंदर, तो सूरह इखलास को बार बार पढ़ना कैसा है, आज की वीडियो में आपको यही जानकारी मिलेगी और सूरह इखलास पढ़ने की फजीलत भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन किराम देखिए, अगर कोई शख्स अगर एक ही सूरत याद है, यानी कि सूरह इखलास बंदे को याद है, इसके अलावा कोई भी सूरत याद नहीं है, ठीक है, तो आप जो है ना 4 रकात वाली सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं या 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं, 2 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं या 3 रकात फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 रकात वाली जो फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो इमाम के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिर तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमाम खुद पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो है ना, अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो फिर आपको 2 रकात में सूरत मिलाना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में 4 रकात सुन्नत पढ़ रहे हैं तो फिर चारों रकात में आपको सूरत मिलाना ज़रूरी है। और सिर्फ आपको सूरह इखलास ही याद है तो आप सिर्फ सूरह इखलास ही पढ़ेंगे चारों रकात में, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको सूरह इखलास के अलावा भी अगर कोई सूरत आपको याद है, ठीक है, मिसाल के तौर पर 2 सूरत और याद है, इन्ना अतैना याद है, कुल अज़ रब्बिल फलक याद है, कुल अज़ रब्बिन नास याद है, अलम तरा कैफ़ा याद है, लिइलाफ़ क़ुरैश याद है, कई सूरत यानी 8-10 सूरत आजकल मतलब हर एक इंसान को तो याद होता ही है। तो आप जो है ना ऐसा ना करें, अगर आपको 4-5 सूरत याद है तो फिर आपको जो है ना अलग अलग नमाज में सूरत पढ़ें तो बेहतर है, ठीक है। बिला वजह यानी उसके लिए है जो कि एक ही सूरत याद है तो वो बार बार पढ़ सकता है, और एक से ज़्यादा अगर सूरत याद है तो आप बार बार नमाज में सूरह इखलास नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। मकरूह तंज़ीही बताया गया, ऐसा ना करें। अगर आपको 4 सूरत याद है तो चारों अलग अलग पढ़ें, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना हमेशा सूरत वगैरह जो पढ़ते थे तो बदल बदल कर पढ़ा करते थे। तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी बदल बदल कर पढ़ें। और सूरह इखलास की बहुत बड़ी फजीलत है। ये तो नमाज की बात हुई, नमाज के बाद भी या नमाज से पहले भी अगर सूरह इखलास 100 मरतबा पढ़ते हैं और इस नीयत के साथ बैठकर पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाएगा, तो मेरे भाइयों ज़रूर पढ़ा करें। इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है तो और ये नियत करके बैठता है कि अल्लाह ताला इस पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला हमारी हर एक परेशानी को दूर फरमा दे, तो इंशाअल्लाह अगर आपने इस नियत को यानी करके बैठकर 300 मरतबा आपने पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, जिस मकसद के लिए ए से लेकर जेड तक जो भी मकसद है, आप अपने मकसद को अपने दिल में रखकर सूरह इखलास की तिलावत करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हर एक मकसद में कामयाबी ज़रूर अता फरमाएगा। लेकिन जायज़ मकसद होना चाहिए, नाजायज़ मकसद नहीं। जायज़ मकसद के लिए आप पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।